हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक वर्क्स ऑफ प्रैक्टिस ITF फर्स्ट ईयर का दूसरा चैप्टर है। इसमें हम लोग एक क्लास कर लिए थे जिसमें रेती के बारे में कुछ जानकारी लिए थे। नहीं, आज हम लोग फर्स्ट क्लास जहाँ तक खत्म हो गया था, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि रेती क्या होता है और रेती कितने प्रकार का होता है। उसमें हम लोग ने 4 प्रकार देखे थे। अगर जो स्टूडेंट उस क्लास को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं रेती जो है शेप के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। आज हम पुनः रिपीट कर देते हैं कि फाइल किसे कहते हैं। तो फाइल एक ऐसा साधन है या एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से खुरदुरी हुई धातु को रेतने के काम किया जाता है, यानी प्लेन किया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं आप? फाइल बोलते हैं, यानी रेती बोलते हैं। रेती में हम पिछली क्लास में पढ़ लिए थे लंबाई के आधार पर कौन कौन सा रेती होता है, ग्रेड के आधार पर कौन सा रेती होता है। इसमें पढ़ेंगे कि शेप के आधार पर रेती कितने प्रकार का होता है, यानी आकार के प्रकार से। शेप के आधार पर रेती आपका 5 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार का होता है? तो 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है आपका ट्रायंगुलर फाइल, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज के आकार का जो रेती होगा उसको कहते हैं ट्रायंगुलर फाइल। दूसरा है आपका राउंड फाइल, जिसको हिंदी में कहते हैं गोलाकार रेती। तीसरा है आपका हाफ राउंड फाइल, जिसको कहते हैं अर्धगोलाकार रेती। चौथा है फ्लैट फाइल, जिसको कहते हैं सपाट रेती। और अंतिम है आपका 5वां स्क्वायर फाइल, जिसको कहते हैं वर्गाकार रेती। तो देखिए अभी मेरे पास कुछ रेती है। जैसे देखिए पहला है शेप के आधार पर ट्रायंगुलर फाइल। ट्रायंगुलर फाइल कहने का मतलब वैसा रेती जो त्रिभुज के आकार का शेप हो। देखिए मेरे पास यहाँ पर ये जो है, देखिए ये जो है आपका ट्रायंगुलर शेप का है। आप हमको दिखा देते हैं। देखिए ये जो है ट्रायंगुलर शेप का है ना। तो ये इस रेती को क्या नाम देंगे? तो ट्रायंगुलर फाइल बोलेंगे। गोलाकार रेती क्या होगा? पूरा राउंड होगा, इसका गोलाकार होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? राउंड फाइल। यहाँ पर देखिए ये जो है मेरे पास ये हाफ राउंड फाइल रेती है, यानी आधा गोला है, ठीक ना, आधा सपाट है, तो इसको बोलेंगे हाफ राउंड फाइल। फ्लैट फाइल देखिए मेरे पास है, फ्लैट फाइल बोलेंगे जो क्या हो, दोनों तरफ से जिसका आपका सरफेस क्या हो, सपाट हो, ठीक ना, तो उसको बोलेंगे आप फ्लैट फाइल, फ्लैट फाइल। अब है 5वां है स्क्वायर फाइल। स्क्वायर फाइल का मतलब जिसका आपका फाइल का शेप वर्गाकार हो, यानी वर्ग के आकार हो, ठीक ना। और सभी रेती के बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए ये है आपका ट्रायंगुलर फाइल, ये है आपका राउंड फाइल यानी गोलाकार रेती, ये है आपका फ्लैट फाइल और ये है आपका स्क्वायर फाइल। आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फाइल के पार्ट्स के बारे में, यानी रेती जो है वो रेती में कौन कौन से भाग को किस किस नाम से जानते हैं, ठीक ना। जैसे मेरे पास ये जो रेती है, इसको इस वाले भाग को क्या बोलेंगे, आगे वाला भाग को क्या बोलेंगे, ये जो जहां पर ये वक्र हुआ है उस भाग को क्या बोलेंगे, जो इस होल्डर में इसमें जो लगा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, ठीक ना। तो आइए इसी के बारे में जानते हैं। तो रेती के भाग देखिएगा आप, इसको क्या बोलते हैं? हैंडल बोलते हैं। यहाँ से देख सकते हैं ये क्या होता है? हैंडल, ठीक ना। अब हम पार्ट की बात करते हैं। जो नुकीला भाग है जो हैंडल में लगता है उसको क्या बोलते हैं? टैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैंग। इससे आगे वाला भाग आ जाए जो आपका वक्र रहता है वो उसको क्या कहते हैं? शोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? शोल्डर। इससे आगे वाला सरफेस को क्या कहते हैं? हील कहते हैं। इसका मतलब एड़ी कहते हैं, इसको एड़ी बोलते हैं। इससे आगे आएंगे तो ये जो है आपका इसी में स्लॉट कटे होते हैं, दांता कटे होते हैं, तो इसको बोलते हैं आप फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं। और इससे आगे वाला देखिएगा ये जो है आपका जो थोड़ा सा
ये आपका बहुत ज्यादा मोटा है, ये आपका यानी कम मोटा है, तो उसको आप एज बोलते हैं। इट मींस क्या बोलते हैं, किनारा बोलते हैं। और सबसे आगे वाला भाग को क्या बोलते हैं, टिप कहते हैं। क्या बोलते हैं, टिप। तो आप इतना के बारे में इसके भाग देखे थे, तो 7 पर देखे। एक सबसे पहले हैंडी, ठीक ना, फिर क्या टेंग, फिर शोल्डर, फिर हील, फिर फेस, फिर एज, और सबसे अंतिम पॉइंट क्या देखे, टीप देखे। चलिए सबके बारे में बारी बारी से देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला आपका टीप, या जिसको बोलते हैं आप पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट। तो देखिए टीप क्या होता है, टैंक के विपरीत रेती का सिरा होता है जिसे टीप कहते हैं। यानी टैंक कहाँ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे नुकीले भाग को क्या बोलते हैं, तो टैंक बोलते हैं। तो टैंक के जस्ट विपरीत वाले जो सतह होंगे ना, उसको क्या बोलते हैं, टीप बोलते हैं। ठीक ना, उसको क्या बोलते हैं, टीप बोलते हैं। अगला आपका फेस, या इसको बोलते हैं साइड भी बोलते हैं। तो क्या है, फाइल का वह चौड़ा भाग जिस पर दांते कटे होते हैं उसको क्या कहते हैं, फेस कहलाता है या साइड कहलाता है। तो देखिए तो ये जो है इसी पे ना, ये फेस पे आपका दांता कटा हुआ है यानी स्लॉट कटा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, फेस बोलेंगे। ठीक ना, और यही भाग आपका क्या करता है, वर्किंग होता है। इट मींस किसी भी धातु परत को क्या करता है, रेतने के काम में इतना ही से इतना भाग आता होता है। अब अगला है आपका एज, जिसको बोलते हैं किनारा। तो किनारा क्या होता है, देखिएगा फाइल का पतला भाग जिसमें समांतर दांते की एक सरल पंक्ति होती है उसको आप एज बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ये चौला वाला भाग सबसे कम चौला है, ये जो सबसे ज्यादा है और ये कम वाला है ना, तो इसको आप बोलते हैं एज। जिसमें देखिए एक समांतर वे में आपका क्या है, स्लॉट कटा हुआ है, तो इसको आप बोल सकते हैं क्या, एज बोल सकते हैं। समझिए। अगला आपका हील, हील में समझिएगा एडी। क्या, एडी। एडी क्या होता है, तो फाइल का चौड़ा भाग जिसमें दांते नहीं होते हैं उसे हील कहते हैं। देखिएगा जिसमें आपका दांता कटा नहीं होगा, इसका मतलब देखिए इतना दूर में क्या है, दांता कटा हुआ नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो हील बोलते हैं। तो हील किसे बोलते हैं, समझ रहे होंगे कि जिसमें आपका दांता नहीं कटा होगा उतना भाग जो है फाइल में क्या होगा, हील कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हील। चलिए अगला भाग देखिएगा, अगला है 5वां शोल्डर, जिसको हिंदी में बोलते हैं कंधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंधा। देखिए कंधा क्या होता है, यह रेती का वक्र भाग होता है जो टैंक को कार्य करने वाली सतह से अलग करता है। देखिए यहाँ पर क्या है, शोल्डर का मतलब कि देखिए तो ये कार्य करने वाली सतह है ना, और ये टैंक है। ये टैंक और कार्य करने वाली सतह को जो पृथक करता है, अलग करता है, उसी को आप क्या बोलते हैं, शोल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शोल्डर। इट मींस फाइल का कंधा आप बोल सकते हैं। देखिए अगला भाग क्या है, टैंक। तो टैंक क्या होता है, फाइल का वह पतला भाग जो हैंडल में लगता है उसे टैंक कहते हैं। देखिए टैंक क्या होता है, जो हैंडल में लगता है, जो नुकीला भाग होता है जो हैंडल में लगता है आपका, इसी को इसमें लगाते हैं। तो टैंक होता है जो हैंडल में लगने वाली भाग होती है नुकीली, उसको क्या बोलते हैं, टैंक बोलते हैं। समझ रहे हैं। चलिए अगला है आपका हैंडल। तो हैंडल जो है वह भाग है जो टैंक में लगा होता है और पकड़ने तथा रेती का प्रयोग करते समय यह काम में लाया जाता है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि फाइल को जब वर्किंग कंडीशन में लाएंगे तो जहां पर हम होल्ड करते हैं यानी पकड़ने का काम करते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, हैंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैंडल बोलते हैं। तो ये थे आपका फाइल का भाग, और भाग में कितना, टीप, फेस, एज, हील, शोल्डर, टैंक, हैंडल, पूरा मिला के 7 भाग में विभक्त किया गया है किसको, फाइल को। आप सभी भाग के बारे में आप उसको याद रखेंगे ना, ठीक ना। तो ये थे हमारे रेती की कहानी, यहीं तक है। तो यहाँ पर हमने रेती के बारे में पढ़ लिया पूरा। अब हम लोग पढ़ेंगे बेंच भैंस के बारे में। किसके बारे में, बेंच भैंस। देखिएगा बेंच भैंस का हिंदी में बोलते हैं बेंच शिकंजा। क्या बोलते हैं, बेंच शिकंजा। आप सबसे पहले यहाँ पर फिगर देखिए, फिगर में जो देख रहे हैं आप समझ गए हो थोड़ा बहुत कि बेंच भैंस क्या होता है।
देखिएगा बेंच प्रेस जब आप वर्कशॉप में जाएंगे ना जॉब बनाने, जैसे इसको आप स्मूथ करना है, यानी इसको हमको फाइल से, देखिए इस धातु प्लेट को हमको फाइल से इसको रगड़ना है, तो इसको कहीं ना कहीं तो कसना पड़ेगा, नहीं इसको कहीं ना तो लगाना पड़ेगा, तो हम इस पर रगड़ेंगे नहीं। तो जिसमें आपका ये होल्ड किया जाता है, ठीक ना, जिसमें जिस उपकरण के साथ धातु प्लेट को, धातु आपका पार्ट को होल्ड किया जाता है, पकड़ने का काम में लाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? बेंच वाइस बोलते हैं। आप तो यहाँ से समझ होंगे, आपके वर्कशॉप में भी आप देखें। चलिए तो इसी बारे में हम पढ़ेंगे कि बेंच वाइस होता क्या है। देखिए बेंच वाइस कृत को पकड़ने, मतलब कृत मतलब करने वाला काम या जॉब जो बनाते हैं उसको पकड़ने रहने के लिए बेंच शिकंजा का प्रयोग किया जाता है। क्या देखिएगा, किसी भी धातु पार्ट को या किसी आप जिस भी वर्किंग कर रहे हैं, जिसको जैसे प्लेट अभी हमने दिखाया, उसको आप होल्ड करना हो तो इसका प्रयोग में क्या लाएंगे? बेंच वाइस लाया जाता है। क्या लाया जाता है? बेंच वाइस। देखिए अगला पॉइंट है, यह ढले हुए लोहे अथवा स्टील का बना होता है। देखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो बेंच वाइस है जो आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, यह जो बेंच वाइस है यह क्या चीज का बना होता है, ठीक ना? तो आप कहेंगे ढले हुए लोहे, यानी ढलवा लोहा या स्टील का बना होता है यह बेंच वाइस। देखिए अगला है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग कृत को रेतने, यानी जो जॉब है उसको रेतने के लिए, या जॉब को चीरने के लिए, या चूड़ियां बनाने के लिए, या कोई अन्य हस्त औजार को प्रचालन करने के लिए किया जाता है। बेंच वाइस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आप यहाँ से तो देख ही लेंगे होंगे। और देखिए अब हम जानते हैं, जब बेंच वाइस समझ गए कि बेंच वाइस होता क्या है, तो अब जानेंगे कि बेंच वाइस में कितने पार्ट होते हैं और वह कौन कौन सा भाग होता है, सबका नाम हम जानते हैं। तो देखिए इसमें कुल 7 भाग होते हैं बेंच वाइस में। कितना भाग होता है? तो 7 भाग होता है। देखिए पहला होता है जबड़ा। क्या होता है? जबड़ा, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं फिक्स्ड जॉब बोलते हैं। दूसरा है चल जबड़ा, जिसको बोलते हैं मूवेबल जॉब। तीसरा है आपका दृढ़ जबड़ा, जिसको बोलते हैं हार्ड जॉब। चौथा है स्पिंडल, ठीक ना, और पांचवा है हैंडल, छठा है बॉक्स नट और सातवां है स्प्रिंग। देखिए सबसे पहले आप यहाँ चित्र में देखेंगे तो जबड़ा जो है, देखिएगा ध्यान से, जबड़ा क्या होता है? जहां पर देखिए, जहां पर इस जॉब को आप फिक्स करते हैं, तो जो आपका फिक्स वाला भाग रहता है, इधर से देखिए देख रहे हैं, ये जो हैंडल है, हैंडल वाला भाग ये मूवेबल होता है, लेकिन इसके अपोजिट भाग जो है उसको क्या बोलते हैं? तो जबड़ा बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, ये जबड़ा होता है। अब है देखिए चल जबड़ा, दूसरा है आपका चल जबड़ा, मतलब मूवेबल जॉब। तो देखिए जब फिक्स जबड़ा और मूवेबल जबड़ा के बीच में ही हम ये इस आपको जॉब को क्या करते हैं? रखते हैं, ठीक ना, इसको रखते हैं और हैंडल की मदद से उसको क्या करते हैं? कसते हैं। तो एक होता है चल जबड़ा, एक होता है फिक्स जबड़ा, समझ गए? अब अगला है दृढ़ जबड़ा, मतलब हार्ड जबड़ा। जो दृढ़ जबड़ा होता है वह देखिए कहाँ है, आप यहाँ चित्र में देखिए, तो ये जो है 3 नंबर पर जो है ये, जिसको बोलते हैं दृढ़ जबड़ा, जो आपको जॉब को पकड़ने का काम करता है, समझे? अगला है आपका देखिएगा स्पिंडल। तो स्पिंडल क्या करता है? सबसे पहले आप यहाँ चित्र में देख लीजिए कि 4 नंबर पर जो है उसको बोलते हैं स्पिंडल। स्पिंडल क्या करता है? जॉब को एक जॉब को दोनों जबड़ा से क्या करता है? उसको कस के रखता है, यानी बांध के रखता है। ठीक, अगला है देखिएगा हैंडल। हैंडल क्या होता है? तो हैंडल आप देख रहे हैं, ये 5 नंबर में जो है इसको बोलते हैं हैंडल बोलते हैं। तो हैंडल क्या होता है? हैंडल की मदद से हम जॉब जहां पर है, जो छोटा बड़ा जॉब है, उस हिसाब से जबड़ा को आकार बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक ना। अगला है आपका बॉक्स नट और स्प्रिंग। तो बॉक्स नट और स्प्रिंग जो है बेंच वाइस के अंदर की पार्ट होती है, इसे हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि इसको क्या करते हैं? हैंडल से जब घुमाते हैं तो इसके अंदर में स्प्रिंग लगा होता है, ठीक ना, जिससे वह घूमते रहता है। तो ये अंदर वाली पार्ट है, कौन कौन सा? तो बॉक्स नट और स्प्रिंग जो है इंटरनल पार्ट है किसका? बेंच वाइस का।
तो आई होप समझ गए होंगे कि बेंच वाइज क्या होता है। आप एक बार और यह फिगर देख लीजिए अच्छा से। देखिए एक नंबर पर जो है वो होता है फिक्स जॉ यानी जबड़ा, ठीक ना। दूसरा नंबर पे है चल जबड़ा यानी यह मूवेबल हो सकता है, ठीक ना, इसको हम इधर उधर कर सकते हैं। तीसरा नंबर पे जो है सो दृढ़ जबड़ा है, जो आपको जॉब को क्या करता है, होल्ड करता है अच्छे से। अगला है स्पिंडल। देखिए चौथा नंबर पे जो देख रहे हैं वह है क्या चीज, आपका स्पिंडल है। और पांचवा नंबर पे जो देख रहे हैं वो क्या है, आपका हैंडल है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। देखिए और छठा और सातवां जो है बॉक्स नट और स्प्रिंग, ये आपका बॉक्स के यानी बेंच वाइस के अंदर का पार्ट होता है, ठीक ना। तो आई होप बेंच वाइस आप अच्छे से समझ गए होंगे। और यह जो फाइल जो है इसका अंतिम वाला जो था शेप के आधार पर वर्गीकरण, ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।